अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रेहान खान यूसुफ़ज़ई। इस वक्त मैं मौजूद हूं डेड हाउस के बाहर। एक शख्स आसिफ जवेद नामी शख्स ने ख़ुद को आग लगाई कुछ रोज़ कबल। आज उसकी डेथ हो जाती है, तो उनकी अहलिया हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये नौबत इस नहज तक क्यों आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, पहले तो अल्लाह का हुक्म, अपने खालिक हकीकी को जा मिले। ये क्या मामला क्या था और इतना कदम उठाना पड़ा कि उन्होंने खुद को आग लगा दी? ये जुल्म की इंतहा थी कि एक मजदूर सिर्फ कहता रहा कि मेरी कोई गलती नहीं है जिसकी मुझे सजा दी गई है। कम से कम आप सुन लें, अगर आपको गलती लगे तो आप भी सजा दे सकते हैं, लेकिन उस मजदूर की बात सुनी भी नहीं जाती यहाँ पे। बहन, हुआ क्या था? किस किस क्या केस चल रहा था उनका? उनका केस चल रहा था नेस्ले के खिलाफ हाई कोर्ट में। उनको 9 साल पहले नेस्ले कंपनी के खिलाफ? जी, नेस्ले कंपनी के खिलाफ उन लोगों को उनको 9 साल पहले इलीगल डिसमिस कर दिया था नेस्ले ने। तो करते रीइंस्टेट क्या थे नेस्ले में, क्या करते थे? नेस्ले में वो सीनियर प्रोसेस ऑपरेटर की पोस्ट पे थे। सही, उनको इलीगल डिसमिस कर दी। जी, इलीगल डिसमिस कर दिया था उनको। फिर रीइंस्टेटमेंट फाइल की हुई थी एनआईआरसी में। वो जज ने हमारे हक में फैसला किया, रीइंस्टेट किया उनको। उसके बाद वो उस फैसले के खिलाफ फुल बेंच में उन्होंने अपील की। फुल बेंच ने भी हमारे हक में फैसला किया, उन्होंने भी रीइंस्टेट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने इस फैसले के अगेंस्ट हाई कोर्ट चले गए। वो हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट पिछले 5 साल से केस में कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई, किसी भी टाइप की कोई प्रोसीडिंग। डेट्स पे जाते थे लेकिन कोई हियरिंग नहीं होती थी। पिछले कुछ दिनों से उनको थ्रेट कॉल्स आनी शुरू हो गई थी थ्रेट कॉल्स कहाँ से आए? नेस्ले से। वो सिर्फ नाम कोई नहीं लेता था, लेकिन वो ये कहता था जो आपका नेस्ले के खिलाफ केस चल रहा है उसको आप वापस ले लें, नहीं तो नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। आपकी फैमिली को नुकसान होता है, किसी को नुकसान होता है तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल है उसके। वो जिस दिन कोर्ट में हियरिंग के लिए गए हैं वहां पे लोगों ने इंडिविजुअली आके उनको धमकाया है कि आप नहीं हट रहे हैं पीछे, आपने नहीं हटना है तो फिर आप जो होगा आपके साथ उसके जिम्मेदार आप खुद है। तो इतना उनको मेंटली डिस्टर्ब कर दिया। एक इंसान अपने बच्चों पे कोई भी रिस्क नहीं आने देता। वो कितने, अपने साथ आसिफ साहब के कितने बच्चे थे? उनके 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे थे आसिफ साहब। जी। तो बच्चों का कौन एक सख्त कदम उठाया आसिफ साहब ने, इंतहाई एक सख्त कदम उठाया है। आपको नहीं लगता? आपको लगता था कि आसिफ साहब ऐसे कदम उठा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत हिम्मत वाले थे। उन्होंने बहुत हिम्मत से एक 9 साल केस लड़ना कोई छोटी बात नहीं 9 होती। साल तक ये केस लड़ते रहे। जी, 9 साल उन्होंने ये केस लड़ा है। नेस्ले वालों ने कभी किसी अच्छी जगह उनकी दूसरी जॉब नहीं होने दी। वो किस तरह से हमारा गुजर बसर हो रहा था, लेकिन फिर भी वो लड़ते रहे, वो हिम्मत से काम लेते रहे। लेकिन बच्चों की जिंदगियों पे जब बन आती है ना, तो इंसान बर्दाश्त नहीं करता। उनको यही हल लगा कि शायद मैं ही इस दुनिया में ना रहूं तो मेरे बच्चे बच जाए, शायद उनका कुछ हो जाए। ये तो मेरे ख्याल से हल नहीं था इस चीज का। नहीं, आप समझ नहीं रहे मैं किसी। समझ रहा हूँ, लेकिन वो एक अजियत से गुजर रहे थे। 9 साल से एक अजियत से गुजर रहे थे। बच्चों की फिक्र, इधर जॉब से वो डिसमिस हो गया, और 9 साल तक केस लड़ना कोई आसान काम नहीं मेरे ख्याल से। जी, बिल्कुल, बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत अज़ियत में रहता है इंसान। बच्चों की ना भूख जब आपको बर्दाश्त। पता लगा उन्होंने खुद को आग लगाई? मैं उनके साथ थी उस दिन, और एकदम से जब ये हुआ तो समझ में नहीं आया। मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई कि आपके हस्बैंड हैं, उन्होंने इस तरह से किया। तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट किया। काफ़ी देर। बच्चों को पता लगा कि पापा दुनिया से चले गए? जी, उनको कॉल कर दी थी सुबह। बच्चे तो बहुत ज्यादा दुख में होंगे। ज़ाहिर है बहुत परेशान, बाप तो बाप होता है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो इसका जिम्मेदार है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और कम से कम अब तो उनको इंसाफ दिया जाए। बिल्कुल इंसाफ। एक शख्स इंसाफ की तलाश में इस दुनिया से चला जाता है। 9 साल तक वो अपने मुकदमे को फाइट करता रहता है अपने बच्चों के लिए, और उनकी अहलिया बता रही है कि उनको इलीगल डिसमिस कर दिया जाता है। अब क्यों इतना जुल्म करते हैं? और बता रही है कि वो उनको थ्रेड कॉल्स आ रही थी कि अगर कोई गलत काम नहीं होता तो आप उससे थ्रेड क्यों कर रहे थे।
खुदारा ऐसे ना किया करें। आसिफ जवेद साहब के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब बच्चों का क्या होगा। क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद आरिफ। आरिफ भाई, क्या क्या होगा बच्चों का? हमें तो इंसाफ की अपील ये है कि हम बच्चों के लिए कुछ कर दें। उनके आखिरी अल्फाज भी भाई के यही थे कि मेरी कुर्बानी ज़ाया ना जाने दीजिएगा। मुझे भी यही कह रहे थे कि मेरे बच्चों के लिए इंसाफ दिलाइएगा। वो यही कोशिश करते रहे, बार बार उन्होंने बच्चों के लिए अपनी जान दे दी। आपके सामने आपके भाई ने आग लगाई? नहीं, हमारे आप सामने उधर नहीं थे? नहीं, उधर नहीं ये था। इंतहाई सख्त कदम था। ये एक आखिरी कदम है कि खुद को आग लगा देना। इंसान को अपनी जान सबसे ज्यादा अजीज होती है। ऐसी है, उनको अपनी जान बहुत अजीज थी, लेकिन उन्होंने बच्चों को अपनी जान, बच्चों के सामने अपनी जान को अजीज नहीं समझा। उन्होंने बच्चों के लिए कुर्बानी दी, इसलिए कि मेरे बच्चों को रिस्क नहीं मिलेगा। जहाँ पे वो जॉब करते थे, जो वो पैसे नहीं देंगे उनको, जो वो कैसे करेंगे घर का मैनेज। अब जो उनकी जम्मू पूंजी थी उन्होंने सारी खत्म हो गई थी। अब वो एंड हो गया था। जब बर्न हुए थे, आग लगी थी, कितना हिस्सा जल गया था उनका? कोई वो डॉक्टर के मुताबिक 80% हिस्सा चल 80% जल गया था। 80%। शिफ्ट किधर किया? कौन से बर्न यूनिट में shift किया? म्यू हॉस्पिटल आए थे, वहाँ से म्यू हॉस्पिटल के बर्न यूनिट वहाँ पे शिफ्ट किया गया था उनको। कोई इलाज हो रहा? इलाज तो हो रहा था, लेकिन ना होने के बराबर हो रहा था। हमें तो उनकी जान का पहले ही खतरा था, वही हुआ। हमें वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन थोड़ी देर बाद रिपोर्ट मिल गई कि वो उनकी डेथ जब हो खुद गई। को आग लगाई थी, वो बात कर रहे थे? हाँ, बात कर रहे थे, बिल्कुल बात ठीक बात कर रहे थे। उन्होंने अपने दोस्तों से बात की, हमसे बात की, बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। जैसे ही उनका ऑपरेट हुआ, वो बात थोड़ा सा उनकी, पहले उनको सांस की नाली लगा दी गई, वो उनकी बात होना बंद हो गई, वो बोलना ही बंद कर गए। उसके बाद अगले दिन वो बिल्कुल उन्हें और बेहोशी में रखा गया, फिर वो बात करना बंद कर गए बिल्कुल ही। मतलब पहले इशारों में जवाब दे रहे थे, आंखें खोल रहे थे, वो भी नहीं उन्होंने खोली। आहिस्ता आहिस्ता बहन, आखिरी बात क्या हुई थी आसिफ साहब के साथ? आखिरी क्या पैगाम दिया उन्होंने आपको? बस आखिरी दफा कब बात हुई? उन्होंने ये कहा था कि मेरी कुर्बानी जाया न जाए, बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। वो सिर्फ यही बात करते थे। आखिरी बात कब हुई थी आपसे? जब वो इफेक्टेड हुए थे, फर्स्ट डे वो बात कर रहे थे, शाम को उनको ऑपरेट हुआ और उनकी सांस की नाली में इंजेक्ट किया ऑक्सीजन, तो उन्होंने बोलना बंद किया। लेकिन पहले वो बात कर रहे थे। पहले बात कर रहे थे? जी बिल्कुल बात कर रहे थे। बात सोशल करना मीडिया कब? पे उनकी अपलोड हुई है वीडियो, उसी कंडीशन में उनके जले हुए बॉडी के साथ उन्होंने बात करते करते खुद बोलते। और वहां पे भी उन्होंने यही कहा है कि बहुत नाइंसाफी हुई है, हमें इंसाफ दिया जाए। सिर्फ उन्होंने यही बात की है। आखिरी पैगाम भी उनका यही था कि खुदारा मुझे इंसाफ दिया जाए, खुदारा मेरे बच्चों को इंसाफ दिया जाए। 9 साल तक अपने हक के लिए एक शख्स, आसिफ जवेद नामी शख्स, अपने हक के लिए 9 साल तक लड़ता रहा।